Hello class, today we are going to study chapter number 1, the Indian Constitution of your book. In this chapter we are going to study about constitution basically first. Constitution का मीनिंग क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिंपल मीनिंग होता है वो है रिटन डॉक्यूमेंट्स. रिटन डॉक्यूमेंट्स मीन्स हमारे लिखे हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस. चाहे वो कंट्री हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री हो या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हो, सबको एक तरीका चाहिए होता है अपनी कंट्री को चलाने का. दैट इज़ नोन एज योर कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, नाउ वी आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ अ गेम. कोई भी गेम हो, चाहे वो आपका क्रिकेट हो या फुटबॉल, हर के अंदर हमें क्या चाहिए? कुछ रूल्स रेगुलेशंस चाहिए, किसे हमें फॉलो करने चाहिए. वैसे ही हमें एक कंट्री को भी चलाने के लिए क्या चाहिए होते हैं? रूल्स और रेगुलेशंस चाहिए होते हैं. ओके, जो कि क्या वर्क करते हैं? जो कि आइडियल्स की तरह वर्क करते हैं. ओके, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमारे आइडियल्स की तरह वर्क करते हैं कि हमें अपनी कंट्री को कैसे चलाना है. नेक्स्ट टू इट यू आर सीइंग अ एग्जांपल ऑफ अ नेपाल. नेपाल इज़ अ कंट्री. First, it was a monarchy country, that is, it was having a king's rule. After that, after a long struggle, it has got independence in 2006. Now, and it got it constitution that is of a democratic country in the year 2015. You can see over here, it's written. to 1950 में सबसे पहले इसके अपने कॉन्स्टिट्यूशन आया था जिसके हिसाब से किंग का राज था. फिर 2006 में इसको क्या मिला है? इसको डेमोक्रेसी मिली है. और 2015 में इसको अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिला है. न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड. ओके, नाउ लेट्स टेक अ एग्जांपल. अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो कैसे कोई कंट्री काम करेगी? ओवर हियर वी आर गोइंग टू सी वन थिंग, दैट इज़ आपकी क्या है, यहाँ पे एक सिनारियो शो हो रखा है जिसके अंदर आपका क्लासरूम सिनारियो है. क्लासरूम सिनारियो में यहाँ क्या दे रखा है? एक टीचर है जिसने क्या करी है? अथॉरिटी दे दी है अपने मॉनिटर को. ओके, एंड ही इज़ अ मॉनिटर ऑफ अ क्लास. अब ये क्या करता है? क्लास को अपने हिसाब से वर्क करता है. ठीक है, इसको अथॉरिटी मिली है क्लास संभालने के लिए. क्योंकि कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे तो इसने क्या करा? मिसलीड करा, मिसयूज़ करा अपनी अथॉरिटी को. इसने पहले इन सब बच्चों को परेशान करा, बाद में टीचर्स को शो करा कि ये बच्चे ही परेशान कर रहे हैं. ठीक है, और फिर टीचर्स से क्या करा? बच्चों की डांट लगवाई. अब यहाँ क्या था? क्योंकि कोई अच्छे से अथॉरिटी नहीं दी थी, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं दिए थे, तो यहाँ पे क्या हुआ? इस मॉनिटर ने अपने रूल्स को, जो भी इसकी अथॉरिटी थी, इनको मिसयूज़ करा. अगर एक से ज़्यादा लोगों को अथॉरिटी मिली होती तो शायद ये मिसयूज़ नहीं कर पाता. ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज. दिस इज़ अ पेज शोइंग मेजॉरिटी ओवर माइनॉरिटी. क्योंकि क्या होगा? अगर हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो हो सकता है मेजॉरिटी जो है हमारी कंट्री की वो माइनॉरिटी के ऊपर क्या हो? हावी हो जाए और डिस्क्रिमिनेशन हो जाए. इसी की वजह से क्या होगा? हमारी कंट्री में अनहेल्दी सिचुएशन आएगी. अनहेल्दी सिचुएशन का मतलब क्या आएगी? कि जो भी चाहेंगे वो मेजॉरिटी माइनॉरिटी से करा पाएंगे. लेकिन ये तो गलत है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए. क्योंकि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसकी वजह से क्या है? हमारे पास ऐसा नहीं हो सकता है. नेक्स्ट रेट, कम ओवर हेयर. सी वन सिग्निफिकेंस ऑल्सो इम्पॉर्टेंस. अगर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो हम आपस में एक दूसरे के बारे में सोच पाएंगे. यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. दिस इज़ अ गर्ल, शी इज़ हैविंग अ टेस्ट टुमारो. ओके, नाउ बिकॉज शी वॉज हैविंग अ टेस्ट, so she has to learn 2 chapters which were left. Her parents were seeing the television, so what she did, she said to her parents कि अगर आप लोग टीवी नहीं देखेंगे तो मेरा भी मन नहीं करेगा और मैं लर्न कर पाऊंगी. सो नेक्स्ट डे क्या हुआ? टेस्ट में उसका चैप्टर आ गया था. क्योंकि उसने टीवी नहीं देखा, उसने पढ़ाई करी, तो उसके क्या हुआ? अच्छे मार्क्स आ गए. कहीं ना कहीं सबने मिलजुल के काम करा तभी तो ऐसा हो पाया, अदरवाइज ये हो पाता? नहीं हो पाता. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. इन दिस पेज वी आर गोइंग टू सी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स. बेसिकली की फीचर्स का मतलब होता है आपके साइलेंट फीचर्स, आपके पिलर्स. ओके, और आपके सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है. बेसिकली हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है उसके फादर का नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. लेकिन 300 लोगों ने मिलकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेमवर्क करा है. फ्रेमवर्क का मतलब है कि उसके लिए काम करा है. यू कैन सी ओवर हियर, इट्स रिटन इन योर बुक. 300 पीपल हैव बिकम अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन 1946. उन लोगों ने सबने मिल के काम करा ताकि हमारे कंट्री को एक बहुत ही अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन मिल सके, ताकि हम लोग इंडिपेंडेंटली अपने इंडिया में रह सकें. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पेज. देयर आर फ्यू साइलेंट फीचर्स. योर फर्स्ट फीचर अमंग दिस इज फेडरलिज्म. फेडरलिज्म बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि हमारे जो इंडिया में है वो 3 टायर आपकी गवर्नमेंट है. पहला आपकी कौन सी? स्टेट लेवल पे, दूसरा सेंटर पे, और तीसरी आपकी क्या है? पंचायती राज. ओके, मतलब कि एक जना काम नहीं कर रहा है, 3 लेयर्स पे काम हो रहा है ताकि आपकी
कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से वर्क कर सके। ओके, जबकि सेंटर है वो आपकी कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि हमारे जो लीडर्स हैं वो अपने आप नहीं आ गए हैं वर्क करने के लिए, उन्हें हमारे वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ओके, जिन्हें हमने खुद बनाया है ताकि वो हमारे लिए ही वर्क करें ऑन द बेसिस ऑफ योर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। मीन्स कोई भी पर्सन जो 18 ईयर्स के अबव होगा वो क्या कर सकता है, वोट कर सकता है। ओके, वोट करने का मतलब क्या है कि वो अपने अधिकारों को इस्तेमाल कर सकता है और अपने कंट्री के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव चुन सकता है ताकि वो उसके लिए वर्क कर सके, क्योंकि सब लोग नहीं जाके वर्क कर सकते हैं अपनी कंट्री के लिए, तो वो हम अपने दम पे, जैसे हम क्लास के लिए एक मॉनिटर करते हैं अडॉप्ट, वैसे ही हम अपनी कंट्री के लिए अडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है कि हमने एक जने को या एक को अथॉरिटी नहीं दे रखी, हमने पूरी अथॉरिटी थोड़े से हमने ग्रुप ऑफ पीपल को दे रखी है। अब यहाँ पे हमारी 3 है वो ऑर्गन्स। पहली कौन सी ऑर्गन है आपकी, लेजिस्लेचर। बेसिकली लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, ये लॉ बनाती है। हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो क्या बनाते हैं, लॉ बनाते हैं। उसके अलावा आपकी जो नेक्स्ट होती है वो क्या है, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का बेसिकली काम क्या होता है, ये इम्प्लीमेंट करती है लॉज। ओके, और जबकि तीसरी है वो कौन सी है, जुडिशरी है। जुडिशरी का मतलब क्या है कि वो चेक करती है कि कोई मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है पावर का। ओके, अलग अलग जगह पे, जैसे कि अगर हमें लगता है कि हमारी पावर जो है वो मिसयूज़ हो रही है तो हम क्या करते हैं, उसके खिलाफ हम लॉ फाइल करते हैं या फिर हम केस फाइल करते हैं कि हमारे खिलाफ हो रहा है काम, ताकि गवर्नमेंट को पता लग सके। नाउ द फोर्थ वन इज़ फंडामेंटल राइट। इट इज़ द मेन थिंग। ओके, फंडामेंटल राइट का मतलब है हमारे मूल अधिकार। क्या हमारे मूल अधिकार है जो हमें क्या बनाते हैं, एक हमें इंडिपेंडेंट कंट्री बनाते हैं। यू कैन सी ओवर हेयर देयर इज अ लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये हमारा पार्ट 3 के हिसाब से है। ओके, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या है, कोई भी हमें क्या नहीं कर सकता, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट और सेक्स। दूसरा क्या है, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम का मतलब क्या है, हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, हम कोई भी प्रोफेशन चुन सकते हैं, ऑक्यूपेशन चुन सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं। कोई हमें रोकेगा नहीं कि आप नहीं कर सकते, या आपके पेरेंट्स ने जो करा है आपने सिंपली वही करना है। नेक्स्ट इज़ योर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कोई भी हमसे हमारे अधिकार छीन नहीं सकता है, ये हमें प्रताड़ित नहीं कर सकता है। कोई भी हमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, फोर्स लेबर के लिए या किसी बच्चे को 14 साल से नीचे के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं कह सकता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब क्या है कि हम कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। कोई हमें इस चीज़ का प्रेशराइज नहीं कर सकता है कि अगर हम पैदा हिंदू में हुए हैं तो हम हिंदू ही मरेंगे, ठीक है। अगर हमें उसके रूल्स अच्छे नहीं लगते हम कोई और भी अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कल्चर एंड एजुकेशन राइट। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक जो रिलीजन है वो अपने क्या कर सकती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को खोल सकती है अपने आप को क्या करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए और डेवलप करने के लिए। कोई उन्हें रोकेगा नहीं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आपका है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें लगता है कोई हमारे क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है, कोई ऐसा लॉ है, कोई ऐसा फंडामेंटल राइट है जो हमारे क्या कर रहा है, हमें वायलेट कर रहा है, ठीक है, तो हम उसके खिलाफ भी क्या कर सकते हैं, उसे चेंज करने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए हम उसे केस फाइल कर सकते हैं। नाउ कम टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अकॉर्डिंग टू इट क्या है, हमें फंडामेंटल राइट्स नहीं मिले हैं, उसके साथ साथ हमें कुछ क्या मिला है, कुछ सिद्धांत भी हैं जो फॉलो करने चाहिए ताकि हम सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे खरे उतर सके। और सबसे मेन क्या है, हम ताकि हम उसे पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकें। ओके, ऐसा नहीं है कि हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं तो हमारे पास सिर्फ क्या है, अधिकार है। अधिकार के साथ साथ हमें क्या करना होती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी फॉलो करनी होती है, कुछ ड्यूटीज़ भी फॉलो करनी होती है। ओके, द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर इज सेक्युलरिज्म। इसका मतलब बेसिकली क्या है कि हमारे कंट्री में जैसे कि एक नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग है, नेशनल लैंग्वेज है, नेशनल बर्ड है, नेशनल एनिमल है, लेकिन हमारे कंट्री में कोई भी हमारी नेशनल रिलीजन नहीं है। ओके, इसका मतलब क्या है कि हम कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। हमारे कंट्री में हमारा संविधान किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो या मुस्लिम हो, कोई भी कम्युनिटी को वो क्या करता है, अलग नहीं दिखाता है। ओके, यू कैन सी ओवर हियर इट्स रिटन इट डज नॉट प्रमोट एनी रिलीजन। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल बी स्टडिंग अबाउट, elaborate about it. Thank you, have a nice day.